क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति बोलने लगी? मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या है इस रहस्यमयी मूर्ति का रहस्य? बांके बिहारी जी ने क्या बोला? इस चमत्कारिक घटना के बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर ये अद्भुत चमत्कार किसके साथ हुआ? क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? इस वाकया को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक माता जी का नियम था कि वह हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जरूर जाती थी। हर महीने वो जब भी मंदिर जाती थी तो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही जाती थी। वैसे तो वो बहुत गरीब थी, लेकिन अपने भाव के अनुसार जो भी अच्छा लगता, कभी केला, कभी सेब, तो कभी अपने घर से कुछ बनाकर जरूर ले जाती थी। कभी खाली हाथ नहीं जाती थी। अब एक दिन सर्दी का मौसम आया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वृंदावन में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। तब माता जी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना भगवान के लिए एक स्वेटर बना लूं या कोई ऐसी शाल बना लूं जो भगवान ओढ़ सके, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। पर उनके मन में विचार तो आया, लेकिन घर में वो चीज नहीं थी जिससे वे स्वेटर या शाल बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ही ऊन निकाल कर श्री बांके बिहारी जी के लिए जैसे तैसे पूरे श्रद्धा भाव से शाल बना लिया। जैसे ही शाल बनकर तैयार हुआ, माता जी बांके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़ी। उन्होंने ये सोच लिया था कि आज जाऊंगी तो बांके बिहारी जी को ये शाल उड़ा कर ही आऊंगी। जब वो बूढ़ी माँ मंदिर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वहां बहुत सारे सेठ आए हुए थे जो कि अलग अलग चीज लेकर आए थे। कोई गर्म कंबल लेकर आया था तो कोई कोट, कोई नई शाल लेकर आया था। अब उन सब को देखकर माता जी को शर्म आने लगी। फिर उन्होंने सोचा भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि ये शाल पुरानी है तो वो क्या करेंगे? वो तो इसे दूर हटा देंगे, फेंक देंगे। फिर भी माता जी गई और शाल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया और बोली ये बिहारी जी को समर्पित कर दीजिएगा, और वापस घर आ गई। जैसे ही रात हुई, बांके बिहारी जी निधिवन से रस रचा कर सोने आए। उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर बांके बिहारी जी पुजारी जी के स्वप्न में आकर कहते हैं, अरे पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, मुझे गर्म कपड़े पहना दो। तभी पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा, कोई नहीं था तो वह पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की झटके से नींद खुल गई। पूछा कौन बोल रहा है? फिर आवाज आई, मंदिर से बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी उठे और सेठों के द्वारा दिए गए कंबल और गर्म शाल बिहारी जी के सामने रख दिए और वापस सोने चले गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, अरे पुजारी जी बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। उन्होंने बिहारी जी के समीप जाकर कहा, सारे गर्म कपड़े तो यहीं रखे हैं भगवान, आप कौन सी लीला कर रहे हैं? पुजारी जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान फिर से बोले, बहुत ठंड लग रही है, गर्म वस्त्र पहना दो। फिर पुजारी जी ने कहा, क्या पहनाए, आप खुद ही बता दीजिए। तो बिहारी जी ने कहा, प्रातःकालीन एक वृद्ध माता आई थी एक शाल लेकर। तुमने सोचा यह शाल पुरानी है, तुमने वहां से हटाकर अलग रख दिया। उस शाल को जल्दी लेकर आओ, मुझे ओढ़ाओ। अब पुजारी जी भागकर वो शाल लेकर आए और बिहारी जी के शरीर पर ओढ़ा दिया। और जैसे ही पुजारी जी ने वो शाल बिहारी जी को ओढ़ाई, बिहारी जी ने क्या कहा? बिहारी जी ने कहा, अब ठंड दूर हो गई। फिर भगवान सो गए। इधर पुजारी जी हैरान परेशान हो गए और सोचने लगे कि मुझसे बहुत भारी अपराध हो गया है। माता कितना भाव से ये शाल बनाकर लाई थी और मैंने क्या किया? मैंने इस पवित्र शाल को दूर हटा दिया। मैंने उस माता जी का मान नहीं रखा, पर परमात्मा ने स्वयं आकर उस वृद्ध माता का मान बढ़ा दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।